हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है बीजीय व्यंजकों का भाग। बच्चों, बीजीय व्यंजकों का भाग कैसे किया जाता है, आज के इस वीडियो में हम वही सीखेंगे। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन हमको दिया है y की घात 2 प्लस 7y प्लस 10, इसमें हमें भाग देना है y प्लस 5 का। तो ये भाग हम कैसे करेंगे? कुछ भी नहीं है बच्चों, बिल्कुल आराम से और आसानी के साथ हम हमारे इस भाग को कर लेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आज आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आप बीजीय व्यंजकों का भाग करना सीख जाएंगे, और वो भी बहुत ही आसान तरीके के साथ। ठीक है, चलो देखें। जैसे कि हमें y प्लस 5 का भाग देना है y की घात 2 प्लस 7y प्लस 10 के अंदर। तो हम जैसे कि साधारण संख्याओं का भाग देते हैं, उसी प्रकार हम हमारी इन संख्याओं को पहले लिख लेंगे। यानी हमें भाग देना है y प्लस 5 का, तो आप इसको इस प्रकार लिख लो। और भाग किसमें देना है? y की घात 2 प्लस 7y प्लस 10 में। तो आप इसको लिख लो y की घात 2 प्लस 7y प्लस ये 10, इसमें हमें भाग देना है। अब ध्यान दो, जब भी आप बीजीय व्यंजकों का भाग दें तो ये जो शुरू वाली संख्या है, ये बीजीय व्यंजक पहला पद, जिस संख्या का हम भाग दे रहे हैं उसका पहला पद क्या है? y। और जिस संख्या में हम भाग दे रहे हैं उसका पहला पद, ये देखो y की घात 2, यानी इसका पहला पद का भाग इसके पहले पद में ही देंगे। बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है। 5 को आप भूल जाओ, इससे आपको कोई मतलब नहीं है भाग देते वक्त, और इन संख्याओं को आप भूल जाओ, कोई मतलब नहीं। आपको क्या करना है? इस y का भाग इस y की घात 2 के अंदर ही देना है। ठीक है, तो y का भाग y की घात 2 में भाग कितनी बार जाएगा? y मर्तबा, क्योंकि जब हम y और y को गुणा करेंगे तो y की घात 2 आता है। तो अब y का भाग हमने y की घात 2 में दिया, भाग कितनी मर्तबा गया? y मर्तबा। अब क्या करना है? देखो, जितनी बार भाग गया ना, उसको इस भाजक से हमें क्या करना है? गुणा करना है। यानी कि y को y प्लस 5 से हमें वापस गुणा करना है। y को y से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? y की घात 2। y को 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 5y। आया समझ में? हमें क्या करना है? जिस संख्या का हमें भाग देना है तो उसके पहले पद का, जिस संख्या में हम भाग दे रहे हैं, जैसे कि हमारे ये व्यंजक है y की घात 2 प्लस 7y प्लस 10, इस व्यंजक में हम y प्लस 5 का भाग दे रहे हैं, तो इसका पहला पद का भाग देंगे इसके पहले पद में, यानी y के स्क्वायर में। ठीक है, और जो भागफल आएगा उसको हम इन दोनों पदों से गुणा कर लेंगे। तो ये हो गया आपका y की घात 2 प्लस 5y। अब हम करेंगे इसकी बाकी, तो ये हो जाएगा माइनस और ये भी हो जाएगा माइनस। देखो, y का स्क्वायर से y का स्क्वायर कट गया आपका। ठीक है, 7y में से 5y को घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 2y। अब ये प्लस 10 है, इसको हम नीचे उतार लेंगे, प्लस 10, यानी इसको हम नीचे लेकर के आ जाएंगे। अब क्या हो गया? ये 2y प्लस 10 रह गया। ठीक है, अब क्या करोगे? वापस इस y का भाग इसका भाग नहीं दोगे, पहले पद का भाग पहले पद के अंदर दोगे, y का भाग 2y के अंदर दोगे, तो भाग कितनी बार जाएगा आपका? 2 बार। क्योंकि देखो, ये y इसमें तो भाग चला जाएगा एक बार, और पीछे क्या रह जाएगा? 2, तो भाग जाएगा आपका ये 2 मर्तबा। अब देखो, 2 को और y से गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 2y। ठीक है, और 2 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 10। इसकी बाकी कर लो, ये माइनस 2y से 2y कट गया, 10 से 10 कट गया, पीछे कुछ भी नहीं बचा। तो आपका भाग कितनी बार गया? y प्लस 2। ये आपका आंसर है। आया समझ में बच्चों? अगर समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं, देखते हैं हमारा अगला एग्जांपल। ये रहा बच्चों हमारा अगला एग्जांपल। m का स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32 में हमें भाग देना है m प्लस 2 का। तो कैसे देंगे? सबसे पहले हम इसको इस प्रकार लिख लेंगे। देखो, m प्लस 2 का हमें भाग देना है, तो इस प्रकार लिख लो। और भाग किसमें देना है? m का स्क्वायर माइनस 14m और माइनस 32, इसके अंदर हमें भाग देना है। तो हम क्या करेंगे? मैंने आपको क्या बताया? जिसका हम भाग दे रहे हैं उसका पहला पद, और जिसमें भाग दे रहे हैं उसके पहले पद में भाग देंगे। यानी कि m प्लस 2 है, इसमें ये जो m है इसी का इन सभी संख्याओं में हम भाग देंगे। 2 का भाग किसी में नहीं देंगे, m का भाग इस m के स्क्वायर में देंगे। तो भाग कितनी बार जाएगा आपका? m मर्तबा। ठीक है, अब इस m को इन दोनों संख्याओं से गुणा करेंगे।
m को m से गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा m का स्क्वायर, और m को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा प्लस ये 2m। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो ये m का स्क्वायर, ये m का स्क्वायर है, माइनस और ये माइनस, ये दोनों आपस में कट जाएंगे और ये हो जाएंगे 14m और माइनस 2m, ये हो जाएंगे माइनस 16m, और माइनस का यहां उतार लेंगे हम 32, यानी कि ये अगली संख्या हम यहां नीचे ले लेंगे। अब क्या हो गया आपके पास, देखो माइनस 16m और माइनस 32, इसमें हमें भाग देना है, तो पहले पद का इस पहले पद के अंदर ही भाग देंगे, यानी कि m का भाग देंगे माइनस 16m के अंदर, तो कितनी बार जाएगा भाग जाएगा आपका माइनस ये 16 मरतबा। अब माइनस 16 को इन दोनों संख्याओं से गुणा करेंगे, इस माइनस 16 को m प्लस 2 से गुणा करेंगे, तो माइनस 16 को m से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे माइनस 16, ठीक है 16m, और माइनस 16 को 2 से गुणा करेंगे, यहां पर देखो माइनस का 16 है और ये प्लस का 2 है, तो माइनस प्लस क्या होते हैं माइनस, तो हो जाएगा माइनस 32। अब देखो चिन्ह चेंज हो जाएगा, यहां हो जाएगा प्लस और यहां पर भी प्लस, अब माइनस प्लस ये कट जाएंगे, माइनस प्लस ये भी आपस में कट जाएंगे, यहां कुछ नहीं रहेगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा m माइनस 16, ये हमारा आंसर है। यानी कि m प्लस 2 का भाग यदि हम m का स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32 में देंगे तो भाग जाएगा m माइनस 16 मरतबा। ओके बच्चों, चलो देखते हैं हमारा अगला एग्जांपल। बच्चों ये रहा हमारा अगला एग्जांपल, 5p का स्क्वायर माइनस 25p प्लस 20, इसके अंदर हमें भाग देना है p माइनस 1 का। तो कैसे देंगे, मैंने अभी आपको बताया था, यानी कि इसको इस प्रकार लिख लेंगे p माइनस 1 इस प्रकार, और यह है 5p की घात 2, तो इसको लिख लेंगे 5p की घात 2 माइनस 25p और प्लस ये 20, इसमें भाग देना है, तो पहला पद का भाग देंगे पहले पद के अंदर, तो p का भाग 5p के स्क्वायर में कितनी बार जाएगा, भाग जाएगा आपका 5p मरतबा। ठीक है, अब 5p को इन दोनों संख्याओं से गुणा करेंगे, तो पहले 5p को p से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 5p का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 5p को माइनस 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका माइनस ये 5p, बाकी कर लो, ये हो जाएगा आपका माइनस का, ये हो जाएगा आपका प्लस का, 5p स्क्वायर से 5p स्क्वायर ये तो कट जाएगा। अब देखो माइनस 25p में से प्लस के 5 भी घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस 20p, और इसको आप नीचे लेकर के आ जाओ प्लस ये 20। अब आप p का भाग माइनस 20p के अंदर दोगे, क्योंकि पहले पद का भाग पहले पद के अंदर ही हमको देना है, तो भाग कितनी बार जाएगा, भाग जाएगा आपका माइनस ये 20 मरतबा। ठीक है, अब माइनस 20 को p से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस ये 20p। ओके, माइनस 20 को माइनस 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका प्लस ये 20। अब देखो ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का, ये दोनों आपस में कट गए, पीछे कुछ भी नहीं बचा, तो p माइनस 1 का भाग p 5p का स्क्वायर माइनस 25p प्लस 20 में देंगे तो भाग कितनी बार जाएगा, ये 5p माइनस ये 20 मरतबा आपका भाग चला जाएगा। अब यहां से देखो आप चाहो तो 5 को मैं ले सकते हो इस प्रकार, 20 को आप लिख सकते हो 5 और p माइनस 4, इस प्रकार भी आप लिख सकते हो। देखो 5 को p से गुणा करेंगे 5p, 5 को माइनस 4 से गुणा करेंगे तो 20, ये आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं हमारा अगला एग्जांपल। बच्चों ये रहा हमारा अगला एग्जांपल, देखो 5 फिर कोष्टक के अंदर आपको दी है 2x प्लस 1, फिर कोष्टक 3x प्लस 5, इसमें हमें भाग देना है 2x प्लस 1 का। बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा हट कर है, यहां पर देखो यदि आप ध्यान दो तो यहां पर देखो कोष्टक के अंदर क्या है 2x प्लस 1, यदि आप चाहो तो 2x प्लस 1 से इस 2x प्लस 1 को काट करके और 5 को इन दोनों संख्याओं से गुणा करके आपका आंसर ला सकते हो, लेकिन बच्चों यहां पर हम भाग करना सीख रहे हैं तो हम इसको भाग करके ही सोल्व करेंगे। ठीक है, ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। अब यहां पर देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 को 2x प्लस 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 को 2x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10x और प्लस ये 5। ठीक है, और कोष्टक के अंदर ये 3x प्लस 5 और ये हो गया भाग 2x प्लस 1। अब देखो 10x को 3x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 30x की घात 2, फिर प्लस 10x को 5 से गुणा करेंगे
तो हो जाएगा आपका 50x। ठीक, अब देखो 5 को 3x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस ये 15x। 5 को 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25। इनको जोड़ लो तो ये हो जाएगा आपका 30x की घात 2 प्लस 50 और 15 कितने होते हैं 65x और प्लस ये 25। अब इसके अंदर हम 2x प्लस a का भाग देंगे। 2x प्लस a का अब इसमें हम भाग देंगे। तो देखो पहले पद के अंदर ही भाग दिया जाएगा। तो 2x का 30x की घात 2 में भाग देंगे। कितनी बार भाग जाएगा 15 मरतबा, क्योंकि 2 का पारा 15 बार बोलते हैं तो ये 30 आता है। और x का भाग x की घात 2 में x बार, तो हो जाएगा आपका 15x। ठीक है, अब 15x को इन दोनों संख्याओं से गुणा करेंगे। 15x और 2x को गुणा करेंगे तो आ जाएगा ये 30x की घात 2। 15x और a को गुणा करेंगे तो प्लस ये 15x। बाकी कर लो, ये हो जाएगा माइनस ये दोनों आपस में कट जाएंगे। 65x में से 15x को घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 50x। इसको नीचे लेकर के आ जाओ प्लस ये 25। ठीक, फिर हम 2x का भाग किसमें देंगे 50x में। मैंने आपको क्या बताया, पहले पद का भाग पहले पद के अंदर ही देंगे। भाग कितनी बार जाएगा 25 मरतबा, तो प्लस ये 25। ठीक है, अब 25 को 2x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 50x। 25 को 1 से गुणा करेंगे तो प्लस ये हो जाएगा 25। इसकी बाकी कर लो, माइनस माइनस दोनों कट जाएंगे और कुछ भी नहीं बचेगा। तो 2x प्लस 1 का यदि इस व्यंजक में भाग दे 5, फिर कोष्टक 2x प्लस 1 3x प्लस 5, तो भाग कितनी बार जाएगा 15x प्लस 25 बार, यानी कि 15x प्लस ये 25। इसमें से आप 5 कॉमन ले लो, पीछे बच जाएगा आपका 3x प्लस ये 5। ये आपका आंसर है। 5 और 3x को गुणा करेंगे तो 15x, 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25। ठीक है, हालांकि हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ऊपर भी काट करके सोल्व कर सकते थे, यानी 2x प्लस 1 से 2x प्लस 1 को काट दो और 5 और इस कोष्टक वाली संख्या को गुणा करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। लेकिन यहां पर हम भाग करना सीख रहे हैं, इसलिए मैंने ये विधि आपको बताई है। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं हमारा अगला एग्जाम्पल। बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्या दिया है 10y, फिर कोष्टक 6y प्लस 21, फिर भाग 5, फिर कोष्टक के अंदर आपको दिया है 2y प्लस 7। इसको हम कैसे सरल करेंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, हालांकि इसको हम गुणनखंड विधि के द्वारा भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन यहां पर हम भाग सीख रहे हैं तो इसको हम भाग से ही सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10y को 6y से गुणा करेंगे और 10y को 21 से गुणा करेंगे। तो 10y को 6y से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 60y की घात 2। ये हो गया 60y की घात 2। 10y को 21 से गुणा करेंगे तो प्लस ये हो जाएगा 210y। ठीक है, अब यहां पर देखो इसको भी इसी प्रकार सरल कर लेंगे। 5 और 2y को गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा भाग 10y, और प्लस इसको 7 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 5 सत्ता 35। अब 10y प्लस 35 का भाग 60y की घात 2 प्लस 210y में दे देंगे। इस प्रकार 10y प्लस 35 का हम भाग दे देंगे 60y की घात 2 प्लस 210y। क्या करेंगे, पहले पद का भाग पहले पद के अंदर ही देंगे, तो भाग कितनी बार जाएगा 6y। 6y को 10y से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 60y की घात 2। 6y को 35 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस 210y। ये माइनस ये आपस में कट गया, ये आपस में कट गया, कुछ भी नहीं बचा, बराबर ये 6y आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों बीजीय व्यंजकों का इस प्रकार भाग किया जाता है। मैं समझता हूं आज के इस वीडियो में आपने बीजीय व्यंजकों का भाग करना सीख लिया होगा। बच्चों यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी इसका पूरा फायदा मिल सके। और हाँ बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है उसको दबाना ना भूलें। तो चलो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए